ईद कुर्बान की आमद है। शहर में 6 मुकामात पर मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए पहुंच गए। किसी को कदावर मोटे ताजे बछड़े की तलाश तो कोई राजनपुरी बकरों का दिलदादा। कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए हैं तो व्यापारी भी मंडियों में मिसाल का रोना रोने लगे। आपको आगाह करें कि ईद कुर्बान की आमद है। चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। शहर में 6 मकामात पर मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए पहुंच गए हैं। किसी को कदावर मोटे ताजे बछड़े की तलाश है तो कोई राजनपुरी बकरों का दिलदादा है। इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है, इस पर मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ अब मायदा वहीद मौजूद है। जी मायदा, बताएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में है, इधर क्या सूरत हाल है, भाव ताव का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, इस टाइम मैं शाहपुर कांठरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर रकब में आप देख सकती हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो जानवर हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। इस टाइम हमारे बैक पर भी देख सकते हैं कि लोग अपने जानवर लिए हुए हैं। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, आपका बेड़ा जो है वो कितने का है और कम से कम कितने कीमत में बेचेंगे? 3 लाख। 3 लाख का है, इससे कम में नहीं बेचेंगे? नहीं, से कम में नहीं बेचेंगे। इनसे जान लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आपका वेड़ा कितने का है और कितने जानवर आपके यहाँ पर मौजूद है? 25 जानवर। 25 जानवर मौजूद है। अच्छा ठीक है, जो अभी इस टाइम आपके पास वेड़ा है कितने का है? 4.5 लाख का। 4.5 लाख का है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गए आपके जानवर। उसके साथ मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपको मंडी में कोई मुश्किलात दरपेश आ रही है? सारी मुश्किलात नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। थे बारू पट्ठा 500 में मिलता है, माने 1000 रुपये माने। बारू की चीज अंदर ले आने नहीं देंगे, फिर इतने खड़ोन नहीं देंगे। 24 घंटे सोडे लेते मगर जिले गाहक लगता है पूरा डंगा लाते प्यार देगा। अच्छा, इनको यहाँ पर अगर ये मौजूद है तो साथ मुश्किलात भी दरपेश है। आप मुझे बताइएगा, इनका कहना है कि सहूलियात तो मौजूद नहीं है। आपके कितने अभी तक जानवर बिके हैं और यहाँ पर किस तरह से रश देखने में नजर आ रहा है कि लोग जानवर खरीदारी के लिए लेकर आ रहे हैं? ना, कोई नहीं आता। अभी तक कितने जानवर बिके हैं? 3 बिके हैं। और मुझे बताइएगा, कितने टाइम में रश देखने में नजर आता है? अभी शायद गर्मी भी है, इस वजह से भी लोग देखने में नजर आ रहे हैं। रात के टाइम में रश देखने में नजर आते हैं? हाँ, तैयार आते। रात में रश देखने में नजर आता है। यहाँ पर व्यापारी तो मौजूद है, हमने उनसे बात भी की। उनका कहना है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हमें खड़े भी नहीं होने दिया जाता। जब हम यहाँ पर गाहक आता है कोई और उससे जब कीमत फिक्स हो जाती है तो यहाँ से उनको जो है वो भगा दिया जाता है। आपने कीमतें तो जाननी है कि 3 लाख से जो इनके जानवर है वो उनकी कीमतें वसूल की जा रही है। लेकिन उसी के साथ अगर हम बकरों की बात करें तो 1 लाख या 80,000 से जो है वो बकरों की कीमत जो है वो शुरू हो रही है। ऊँट की कीमत भी इसी तरह उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने में नजर आया। इनका कहना है कि 2024 की जो ईद थी और जब जानवर यहाँ पर लेकर आए थे तो उसमें जो है इस तरह इजाफा नहीं था, लेकिन 2025 में अच्छी खासी महंगाई होने के साथ साथ यहाँ पर जानवरों की कीमतें भी आसमान को पहुँच चुकी हैं। अच्छा मायदा, बताइएगा कि एक तरफ मॉडल मंडियां तैयार की जा रही हैं अवाम की सहूलियात के लिए और दावे ये किए जा रहे हैं कि तमाम तर सहूलियात हैं जो कि व्यापारियों को यहाँ पर फराहम की जा रही हैं, अवाम के लिए भी आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपने व्यापारियों से बात की है, वो तो नाखुश नजर आ रहे हैं इंतजाम से। दूसरी जानिब खरीदारों का क्या कहना है? कीमतें क्योंकि आसमान पर हैं, वो खासे परेशान हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद हैं उनसे ही हम मजीद जान लेंगे। मुश्किलात आपने बताई, लेकिन एक तरफ ये भी देखने में नजर आ रहा है कि शाहपुर कांठरा मवेशी मंडी में तमाम सहूलियात दी जा रही है, तो आप क्यों नाखुश नजर आ रहे हैं? कोई नहीं दे रहा, बहुत मजबूर हैं सारे लोग। कहाँ से आए हैं आप? अपने जानवर कहाँ से? साहिवाल से। साहिवाल से लेकर आए हैं। आप मुझे बताइएगा, क्यों नाखुश हैं, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है? सही मिल रही है। रेट सही नहीं मिल रहा। सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर है? हाँ जी, सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं। कुछ का कहना है कि सहूलियत मुयस्सर नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि क्या मुश्किलात यहाँ पर दरपेश हैं? यहाँ पर आपको, आप मुझे बता दीजिएगा। जो 6 लाख का वेड़ा है ना, उसका 2.5 लाख बोलते हैं। दूसरी बात है, ये तो नसीब है अपना। चलो असूलत तो होनी चाहिए, असूलत कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी शिकवा देखने में नजर आ रहा था कि 50,000 रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। मुझे बता सकते हैं कि 50,000 रुपया किस चीज का मांगा जा रहा है? ये जो शेड बने हुए हैं इसका 3-3 लाख 4-4 लाख मुझे मांग रहे हैं, ता अंदर जाने देते हैं।
वरना नहीं तो नहीं जाने देते। के अंदर जो खुरली पड़ी जी आप मुझे बताइएगा। उसका तकरीबन 3.5 लाख रुपया, 5 मरले जगह है, 3.5 लाख रुपया मांगते हैं। अगर एक खुरली है तो 50,000 रुपए मांगते हैं। और बिल्कुल आपने इनके मसाइल जाने, इनका कहना है इंतजामिया जो है वो शहर पैसे मांग रही है। मायदा जैसा कि हमें बता रही थी, जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अरबाज खान का रुख कर लेते हैं, वो इस वक्त मौजूद है मनावा मवेशी मंडी। यहाँ पर कैसी सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसको सस्ते दामों एक बेहतरीन किस्म का जानवर मिल जाए जिसको अपने घर लेके जाए, अपने बच्चे उसके जो है वो खेलें और इंजॉय करें। इसीलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगी हैं। मैं मौजूद हूँ मनावा मवेशी मंडी में। यहाँ पर भी जो है वो खूबसूरत किस्म के जानवर देखने में आ रहे हैं, बकरे हों, बैल हों या ऊँट हों। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जानवर हैं वो बैल हैं। बैल की नस्ल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चोलिस्तानी नस्ल का बैल है, साहिवाल नस्ल का बैल है, देसी भी है और साथ ही साथ वलायती जो ऑस्ट्रेलियन वैड़ा होता है, बैल होता है, वो भी मौजूद है। अभी हम मंडी के अंदर चक्कर लगा कर आए हैं तो मंडी के अंदर जो अगर कीमतों की हम बात करें तो कीमतों का आगाज़ बैल के जो है वो 2 से 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के यहाँ पर बैल मिल रहे हैं। बकरों की कीमतों की बात करें तो 1 लाख से वो उनका आगाज़ हो जाता है और ऊँट यहाँ पर वैसे तो देखने में कम नज़र आ रहे हैं मगर जो मौजूद है वो 9 से 10 लाख रुपये उनकी कीमत वहाँ से आगाज़ हो रहा है। जहाँ तक बात की आपने सहूलियात की, तो सहूलियात से अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर जो टेंट है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर के वक्त जो है लोगों को मसला होता है, उस जो टेंट जो है वो हुकूमत ने उस हद तक नहीं दिए हुए। व्यापारियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो टेंट लगाए हैं, लेकिन सफाई के यहाँ पर इंतजाम बेहतर हैं। LWMC की टीमें मौजूद हैं और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जानवरों को किसी किस्म का अगर मसला हो तो वो भी हल हो जाए। लेकिन जो सिर्फ एक मसला यहाँ पर इंतजामात के हवाले से है वो रात के वक्त यहाँ पर पेश आता है, क्योंकि मवेशी मंडी में लोग जो है वो ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है कि रात के वक्त ठंडे वक्त आएँ, तो यहाँ पर लाइटों की काफ़ी जो है वो कमी है। यहाँ पर व्यापारियों का यही कहना था कि लाइट कम होने की वजह से रात के वक्त, शाम के औकात में जो जानवरों की ख़रीदो फरोख्त है उसके अंदर उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है ख़रीदो फरोख्त की, तो एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि आंटी भी और अंकल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भैया हमें बताइएगा, इतनी कड़ती धूप में आ गए हैं, सबसे बताएं कौन सा जानवर लेने आए हैं? अब जो जानवर लेने आए ना, यहाँ पर हमने पिछले दफ़ा जो लिया था ना जानवर, वो तकरीबन हमने 1.10 का हमने ले लिया था, ठीक है ना, लेकिन तकरीबन एक में फाइनल हो गया था हमारा। इस दफ़ा जो मंडी है ना वो तो उससे दुगनी तिगनी जा रही है, यानी कि जो हमने लाख का लिया था वो 2.5 लाख, 2.25 लाख का और उतने ही वजन का है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इतना महंगा हो क्यों गया है, क्या वजह है इसकी, कि क्या ये जंग की वजह से हुआ या वैसे ही हो गया ये, या मंडी पीछे ऐसी होगी। कह रहे हैं, आपने सुना कि पिछले साल से जो है वो दुगनी तिगनी कीमतें हो चुकी है। जो जानवर आपको 1 लाख में मिला था वो 3 लाख में मिल रहा था। अच्छा, अभी घूमे फिरे हैं, कुछ पसंद आया कोई जानवर? जानवर तो पसंद आ रहा है, पर रेट जो है उनको हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा ना वो। अब अगर हमारी नीयत है कि जी लाख या लाख 20 में मिल जाए तो चलो मिले, लेकिन वो तो पसली नहीं बन रही हमारी, वो तो 2.5-3 से कम 5 में। बिल्कुल, आपने सुना कि उनका ये कहना है कि पसली नहीं बन रही। उनकी यही कोशिश है कि कम दामों के अंदर जो है उन्हें वो बेहतरीन जानवर मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरबाज थे और अपडेट कर रहे थे, और साथ ही साथ मायदा ने भी हमें आगाह किया शाहपुर कांचा मवेशी मंडी से। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही गली मोहल्लों में भी मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी है। शहर में 6 आरसी मंडियों के कयाम के बावजूद इलाकों में गैर कानूनी मंडियों की भरमार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताएगा कहाँ कहाँ गैर कानूनी मंडियाँ लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते शहर के गली मोहल्लों के अंदर मवेशियों की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। शहर में जो कैटल मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जानिब से शहर की 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आर्जी मवेशी मंडियाँ कायम की गई ताकि मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो उन कंट्रोल्ड एरियाज़ में की जाए, ताकि मवेशियों के लिए, व्यापारियों के लिए सहूलियात भी मुयसर हों और साफ़ सुथरे माहौल में आकर जो शहरी हैं वो आकर ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो कर सकें। लेकिन शहर के जो बेशतर इलाके हैं उनकी गलियों मोहल्लों के अंदर जो है वो ये ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से ताफ़ुन और गंदगी फैलने के ख़दशात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो इलाके हैं वहाँ पर इस ख़रीदो फ़रोख्त को जो है वो फिलफौर रोका जाए। मैं इस वक्त गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। ये फाटक के साथ आप देखते रहें तो यहाँ पर जो है वो मवेशियों की जो है वो भरमार है और यहाँ पर ईद कुर्बान करीब आते ही यहाँ पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाता है। ज़िले इंतज़ामिया की, जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। आर्जी मंडियों के अलावा जहाँ जहाँ
मवेशियों की खरीदो फरोख्त हो रही है वो गैर कानूनी है, उसको फिलफौर रोका जाए ताकि शहरियों को ईद कुर्बान पर जो है वो साफ़ सुथरा माहौल जो है वो फराहम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। अब बात करें कुछ मौसम की, तो शहर में हवाओं का राज है। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है। अफशान इस्वान हमारे साथ हैं। अफशान, बताइएगा आज कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है? इस वक्त शहर में ठंडी सूरज की तपिश को मात देती है और दर्जा हरारत में वाजिया कमी हो गई है। गर्मी में वक्ती कमी रिलीफ जो है शहरियों को जो मिला है, इसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है कि क्योंकि कल के रोज़ हमने देखा कि शहरियों को बहुत ज़्यादा सख्त मौसम का सामना करना पड़ा था। कल गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा सा, सूरज की तपिश जो है वो भी अपने अरूज पर थी और शहरी बहुत परेशान थे। लेकिन आज सुबह सादिक से जो ठंडी हवाएँ चली हैं उसका सिलसिला अभी तक जारी है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, शहरियों को सुख का सांस दे रही हैं। सब्ज़े को भी ये हिलाती हुई दिखाई दे रही हैं और शहरी बहुत ज़्यादा इससे जो है लुफ्तंदोज़ भी हो रहे हैं। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री महसूस किया जा रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं और 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम जाने का इम्कानात है। तो शहरियों को अभी जो है ये ठंडे मौसम और ठंडी हवाएँ जो है राहत बख्शने में कामयाब साबित हो रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की जा रही है और इसी वजह से जो है शहर में ये सूरज और ठंडी हवाओं का राज इस वक्त मौजूद है और इसको वक्ती रिलीफ कहा जा रहा है। एक्यूआई इंडेक्स के हवाले से आपको बताएं तो इस वक्त शहर का एक्यूआई इंडेक्स 94 रिकॉर्ड किया गया है, जो कितना ज़्यादा नहीं है और मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर का तीसरा नंबर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में भी बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन शहरियों को ये ठंडी हवाएँ जो हैं ये राहत बख्शती रहेंगी। जी अफशान इस्वान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं हाई कोर्ट की महकमा माहौलियात को तमाम गाड़ियों और ट्रक को एमिशन टेस्टिंग स्टिकर लगाने की हिदायत सामने आई है। अदालत की वाटर मीटर्स की तनसीब को रवा साल के पंजाब के बजट में शामिल करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहद करीम ने इस मौतदार केस से मुतालिक केस की समाअत की है। जस्टिस शाहद करीम की समाअत शुरू होने पर स्मोक कंट्रोल इक़दाम पर डीजी माहौलियात की तारीफ की गई। समाअत का तफसीली हवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मतलब केस की समाअत हुई है और अदालत ने महकमा माहौलियात को हदायत की है कि वो तमाम गाड़ियों और ट्रकों को भी एमिशन टेस्टिंग स्टिकर्स लगाएं और अदालत ने कहा है कि महकमा माहौलियात मोटरवे पर दाखिली और ख़ारजी जो गेट्स हैं वहाँ पे धुआं देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अदालत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों को भी भारी जुर्माने करने का हुक्म दिया है और अदालत ने यह भी कहा है कि जो वाटर मीटर्स हैं उनको लगाने के हवाले से जो बजट है इसमें इसको इस साल के बजट में इसको शामिल किया जाए। जस्टिस शाहद करीम की अदालत में इसकी समाअत हुई जिसमें माहौलियाती कमीशन की जो मेंबर हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया कि जो वासा है वो रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं उनसे PHA को पानी फराहम नहीं कर रहा, जिस पर जो वकील हैं वासा के उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अदालत जस्टिस शाहद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और जो टेम्परेचर 2050 में होना था और अब रिपोर्ट ये है कि वो 27 और 28 में वो टेम्परेचर होगा। जस्टिस शाहद करीम ने ये भी रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीब को इस साल के बजट में शामिल किया जाए और ये भी कहा कि जो GOR है PCOM वहाँ पे भी वाटर मीटर्स की तस्नीब होनी चाहिए ताकि वहाँ पे गैर ज़रूरी जो पानी है उसका इस्तेमाल रोका जाए। जस्टिस शाहद करीम ने यह भी कहा कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जारी रखी जाए, उनको भारी जुर्माने किए जाएँ और अदालत ने यह भी कहा कि मोटरवे पर धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ मोटरवे पुलिस और महकमा माहौलियात कार्रवाई करे और महकमा माहौलियात जो है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी मरासला लिखे कि पानी के गैर कानूनी गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकने के हवाले से ये जो मरासला है वो लिखा जाए। तो अदालत में आज भी डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज़, इसके अलावा माहौलियाती कमीशन के मेंबरान और PHA LDA पंजाब हुकूमत वफाक के नुमाइंदे पेश हुए। तो अदालत के इसकी मज़ीद समाअत जो है वो 6 जून तक के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे।
लेस्को का सोलर सिस्टम पर मुंतकिल बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। कंपनी ने 2 की जगह एक AMI स्मार्ट मीटर लगाने पर वर्किंग शुरू कर दी। लेस्को ने न्यू कनेक्शंस के लिए भी एक ही स्मार्ट LT2OU मीटर लगाने की तजवीज़ दी है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन को स्मार्ट मीटर्स की मद में बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हदायत की रोशनी में तजावीज़ तैयार की जा रही हैं कि जो न्यू कनेक्शन के इवज़ 2 मीटर्स लगाए जाते थे, जिसमें एक बिलिंग और एक बैकअप मीटर होता था, लेकिन चूँकि कंपनी ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है और स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके बाद लेस्को चीफ ने कहा है कि जब स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जा रही है और कंट्रोल रूम से बिलिंग की जाएगी तो बैकअप मीटर की ज़रूरत नहीं है और कंट्रोल रूम के पास उनका बैकअप जो डाटा है वो मौजूद होगा। जिसके बाद डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की जानिब से तजावीज़ तैयार की जा रही हैं और अब बिलिंग और बैकअप की जगह सिर्फ एक ही मीटर की तनसीब की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर बिलिंग होगी। इससे न सिर्फ सार्फिन को बराह रास्त माली फ़ायदा होगा, बल्कि उसके साथ साथ बिजली चोरी या ओवर बिलिंग की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसका खात्मा करने में भी मदद होगी। जो माली फ़ायदा होगा वो तकरीबन 1,25,000 रुपये का होगा, चूँकि जब एक मीटर इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा तो मीटर की कीमत तकरीबन 45,000 रुपये बनती है, वो इसमें मौजूद नहीं होगी। इसी तरह ATB बॉक्स जो न्यू कनेक्शन के इवज़ लगाया जा रहा है उसकी कीमत भी तकरीबन 80 से 85,000 रुपये बनती है, वो भी माइनस हो जाएगी और मजमूई तौर पर 1,25,000 रुपये का बराह रास्त सार्फिन को माली बुनियादों पर फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। ये तजावीज़ तैयार की गई हैं। जैसे ही इसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद तमाम जो ऑफिस हैं वहाँ से स्मार्ट मीटर यानी कि सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले और न्यू कनेक्शन के इवज़ जो सार्फिन होंगे उनको उनके कनेक्शन की बुनियाद पर सिर्फ 1 मीटर जो है उसका डिमांड नोटिस दिया जाएगा और बैकअप मीटर के जो उनके पैसे हैं उनको बचा लिया जाएगा। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गर्मी की छुट्टियों में 40,000 असातिज़ा की कमी पूरी करने की मनसूबाबंदी। मुस्तकिल बुनियादों पर एक भी नया टीचर भर्ती नहीं किया जाएगा, महकमा स्कूल एजुकेशन का ये कहना है। उनका मजीद कहना है कि स्कूलों में असातिज़ा सिर्फ STR के मुताबिक रखे जाएंगे। इजाफी असातिज़ा की असामी ख़त्म करके दूसरे स्कूलों को दी जाएंगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद। जी, गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में 40,000 खाली असामियों को पूरा करने के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने मनसूबाबंदी कर लिया और इस हवाले से ये बताता चलूँ कि एक भी टीचर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो शॉर्टेज है ये रैशनलाइजेशन के ज़रिए जो है वो पूरी की जाएगी और इस हवाले से असातिज़ा का डाटा भी मांग लिया गया। सबसे सीनियर टीचर जो होगा उसकी असामी ख़त्म करके जो है वो दूसरे स्कूल को दे दी जाएगी और इसी तरह ये 40,000 खाली असामियाँ जो हैं वो पूरी की जाएंगी, क्योंकि स्कूलों में ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जो कि STR के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर बच्चे बहुत कम हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उस स्कूल से जो सबसे सीनियर टीचर होगा जो 5-10 साल से वहाँ पर पढ़ा रहा होगा उसको दूसरे स्कूल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसी तरीके से जो है 40,000 जो खाली असामियाँ हैं असातिज़ा की जिस पर नई भर्तियों की फौरी ज़रूरत है उसकी जो असामियाँ हैं वो रैशनलाइजेशन के ज़रिए जो है वो पूरी की जाएंगी और इस हवाले से असातिज़ा से भी जो है राय ली जाएगी और उनको घर के करीबी स्कूल में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस हवाले से जो स्कूलों में असातिज़ा होंगे वो सिर्फ STR के मुताबिक ही रखे जाएंगे, क्योंकि 40 तलबा पर एक टीचर होगा और अगर ज़्यादा टीचर होंगे तो उसको वहाँ से सीट ख़त्म कर दी जाएगी और नए स्कूल में भेज दी जाएगी और महकमा ख़जाना के ज़रिए तनख्वाह जो है उसकी नए स्कूल से जो है वो जारी हुआ करेगी और इस हवाले से बताया ये गया है कि ये तमाम अमल जो है गर्मी की छुट्टियों में जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके ज़रिए 40,000 असातिज़ा के तबादले जो हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद।